सोचो, एक सुबह आप उठते हैं और अपना फोन ऑन करते हैं, कोई सिग्नल नहीं, आप टीवी चलाते हैं, बस खड़खड़ाहट। आप मौसम देखना चाहते हैं लेकिन आपके फोन को लोकेशन ही नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये पावर कट नहीं है, ये तब होता है जब हमारे सैटेलाइट्स बंद हो जाते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हजारों मेटल बर्ड्स हमारे प्लेनेट के चारों ओर घूम रहे हैं। वो हमें दूर के लगते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से अलग, लेकिन उनके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया जीपीएस नॉट फाउंड कहने से भी तेजी से कैओस में बदल जाएगी। सैटेलाइट्स आसमान में हमारी आंखें हैं, हमारे इनविजिबल हेल्पर्स। वो हमें जोड़ते हैं, रास्ता दिखाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। क्या होगा जब ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? फाइनेंशियल मार्केट्स में हाहाकार मच जाएगा, ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन ठप हो जाएंगे, हवाई यात्रा खतरनाक हो जाएगी क्योंकि प्लेन्स नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। खेती पर बुरा असर पड़ेगा, किसान जीपीएस का इस्तेमाल प्रिसिजन फार्मिंग के लिए नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज ठप हो जाएंगी, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, मैरीटाइम नेविगेशन खराब हो जाएगा, शिप्स और उनके क्रू खतरे में पड़ जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च खासकर स्पेस में रुक जाएगी, रोजमर्रा के काम रास्ता ढूंढने से लेकर फोन करने तक बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सैटेलाइट्स आसमान में हमारी आंखें हैं, हमारे इनविजिबल हेल्पर्स। वो हमें जोड़ते हैं, रास्ता दिखाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। क्या होगा जब ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? सबसे पहला असर बातचीत पर। हमारे फोन, इंटरनेट और टीवी के सिग्नल सैटेलाइट से ही आते हैं। याद है पहले सिग्नल ढूंढने के लिए कितना जतन करना पड़ता था? सैटेलाइट्स के बिना वही हालत हो जाएगी, बल्कि और भी बुरी। दुनिया भर में बातचीत खत्म, इंटरनेशनल बिजनेसेस बर्बाद। वो मजेदार बिल्ली वाला वीडियो जो आपकी मौसी ने भेजा था, वो डिजिटल दुनिया से गायब। और ये मत सोचो कि आप अपनी गाड़ी का जीपीएस यूज करके रास्ता ढूंढ लोगे। नेविगेशन सिस्टम्स वो भी सैटेलाइट्स पर ही डिपेंड करते हैं। हवाई जहाज, यहाँ तक कि डिलीवरी ट्रक्स भी सही लोकेशन के लिए जीपीएस यूज करते हैं। सैटेलाइट्स के बिना दुनिया एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम सब थोड़े से ज्यादा भटके हुए होंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स में हाहाकार मच जाएगा, दुनिया भर में ट्रांजैक्शन सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगे, टेलीमेडिसिन बहुत बैडली अफेक्टेड होगा, दूर दराज हेल्थ केयर लगभग नामुमकिन हो जाएगा, एजुकेशन पर भी असर पड़ेगा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे और पर्सनल कनेक्शंस को भी मत भूलिए। वीडियो कॉल, सोशल मीडिया सब डिसरप्टेड हो जाएगा। याद है जब आपके शहर में तूफान आने वाला था, लेकिन आपको पहले से ही चेतावनी मिल गई और आप समय पर सुरक्षित जगह चले गए। इसके लिए सैटेलाइट को धन्यवाद कहो। ये मौसम के हालात पर नजर रखते हैं, तूफानों का अंदाजा लगाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमें तैयार रहने में मदद करते हैं। इनके बिना हम हर तूफानी मौसम में बिना कुछ जाने अंधेरे में भटक रहे होते। किसानों को पता नहीं चलता कब फसल बोनी है, जहाजों को पता नहीं चलता कौन से तूफान से बचना है, जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा होता। हमारी सैटेलाइट्स पे निर्भरता रोजमर्रा की सुविधाओं से कहीं आगे जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी इन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सैन्य संचार, टोही, मिसाइल का पता लगाने वाले सिस्टम सब सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। इन अंतरिक्ष पहरेदारों के बिना हम बहुत कमजोर होंगे। मिसाइल लॉन्च के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम गए। वैश्विक खतरों पर नजर रखने की हमारी क्षमता बहुत कमजोर हो जाएगी। सैटेलाइट्स के बिना दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां तबाही बस एक पल की दूरी पर है। इसके और क्या नतीजे होंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। सैटेलाइट निगरानी के बिना शक्ति संतुलन बदल सकता है, जिससे दुनिया भर में तनाव और संघर्ष बढ़ सकते हैं। ये धातु के परिंदे ये सब कैसे करते हैं? ये कुछ बढ़िया फिजिक्स और चतुर इंजीनियरिंग की वजह से होता है। सैटेलाइट्स असल में अंतरिक्ष में लगे दर्पण हैं। ये पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल्स प्राप्त करते हैं, उन्हें एम्पलीफाई करते हैं और उन्हें वापस अलग अलग स्थानों पर भेज देते हैं। इससे बहुत दूरियों तक कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर संभव हो पाता है। उनकी ऑर्बिटल पोजीशन उन्हें हमारे ग्रह को ऑब्जर्व करने, मौसम पर नजर रखने और नेविगेशनल डेटा प्रदान करने के लिए एक अनोखा वेंटेज पॉइंट देती है। सैटेलाइट्स कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन उनके बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं। एक सिग्नल ऊपर भेजो, उसे एक स्पेस मिरर से टकराओ, उसे वापस पृथ्वी पर रिसीव करो। इसके पीछे का साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मुख्य रूप से रेडियो वेव्स का उपयोग है जो प्रकाश की गति से ट्रैवल करती है। इन सिग्नल्स को इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए मॉड्यूलेट किया जाता है, जिसे फिर सैटेलाइट तक ट्रांसमिट किया जाता है।
सैटेलाइट का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल को रिसीव करता है, उसे एम्पलीफाई करता है और इंटरफेरेंस से बचने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी बदलता है। यह एम्पलीफाइड सिग्नल फिर पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है, जहां ग्राउंड स्टेशंस इंफॉर्मेशन को रिसीव और डिकोड करते हैं। पृथ्वी से सबको नमस्ते। सोचो, अगर सारे उपग्रह गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? सीधा सा जवाब है हाँ, आखिरकार। लेकिन यह आसान नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा और सस्ता भी नहीं होगा। उपग्रह भेजना एक मुश्किल और महंगा काम है। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा और बहुत पैसा लगाना होगा। तब तक हमें दूसरे रास्ते भी ढूंढने होंगे। दुनिया भर के देशों का साथ देना बहुत जरूरी होगा। हमें अपनी तकनीक, अपना ज्ञान और अपने संसाधन बांटने होंगे। पैसा और सरकार का समर्थन बहुत जरूरी होगा और नई मुश्किलों से निपटने के लिए हमें नई खोजें करनी होंगी। सोचो, अगर हमें थोड़े समय के लिए अपने सैटेलाइट नेटवर्क को किसी और टेक्नोलॉजी से बदलना पड़े। हम अंडर सी केबल्स, ग्राउंड बेस्ड टावर्स और हाई एल्टीट्यूड बैलून्स का इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए। नेविगेशन के लिए हम पुराने तरीकों जैसे मैप्स और कंपासेस पर निर्भर रहेंगे, जिससे ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स कम एफिशिएंट हो सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग जमीन पर ऑब्जर्वेशंस और पुराने मॉडल्स पर डिपेंड करेगा, जिससे हम नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। ये टेम्पररी मेजर्स मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन जब तक हम अपना सैटेलाइट नेटवर्क दोबारा नहीं बना लेते, तब तक ये जरूरी है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का सफर 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च के साथ शुरू हुआ। इसने कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन में एक नए युग की शुरुआत की। दशकों से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में तरक्की ने नेविगेशन, मौसम की भविष्यवाणी और ग्लोबल कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। ये इनोवेशंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। इस इतिहास पर विचार करने से हमें अपनी अद्भुत प्रगति का एहसास होता है और आधुनिक समाज में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका का। यह मानव प्रतिभा और अनजान को एक्सप्लोर करने की हमारी खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की खोज जारी रखते हैं और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में और तरक्की करना बहुत जरूरी है। हमें उनके रखरखाव में इन्वेस्ट करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप करने चाहिए और शायद ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हमारी एक्सप्लोरेशन सस्टेनेबल और एफिशिएंट रहे। आखिरकार हमारा भविष्य ऊपर के तारों से जुड़ा हुआ है।